कोलकाता मेडिकल कॉलेज केस के बारे में हम आपको बात करने वाले हैं और पूरी जानकारी देंगे। इस पे आपकी क्या राय है। देखो, ये मुद्दा कानूनी था, ठीक है, लेकिन अभी सामाजिक भी हो चुका है। कानूनी तौर पे हमारे यहाँ लड़कियों के लिए कानून है, ठीक है, लेकिन अभी सामाजिक मुद्दा भी बन गया है कि सामाजिक तौर पे भी लड़कियाँ हमारे यहाँ पे सुरक्षित नहीं। हमारे घर की बेटी, बहू, बेटियाँ जो भी हैं सब सुरक्षित नहीं हैं। आखिर ये सामाजिक मुद्दा भी बन गया। तो चलिए हम इस केस के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे। और मुझे लगता है कि हर उस इंसान को मतलब जो है सोशल मीडिया से अगर वो जुड़ा है तो उसके अपनी जो भी ऑडियंस है उसको बताना चाहिए कि आखिर ये केस ऐसा हुआ है तो सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो 14 अगस्त की रात को कॉलेज से उसका ड्यूटी ख़त्म होता है, लेडी डॉक्टर का ख़त्म होता है। वो ड्यूटी ख़त्म करके वापस से आ जाती हैं अपने मतलब हॉस्टल पे और अपनी 2 जूनियर साथियों के साथ वो थोड़ी बहुत बातचीत करती हैं और खाना पीना खाती हैं और ढेर सारी खूब थोड़ी बहुत हंसी मजाक करती हैं अपने जो भी जूनियर दोस्त थे उनके साथ। उसके बाद से ये लड़की कोलकाता के एक पीजी कॉलेज मतलब एक कॉलेज में पढ़ रही थी और ये लेडी डॉक्टर थी। इनकी उम्र 31 वर्ष हो गई थी, जो कि उनके माँ बाप ने खुद बताया कि हमारी बेटी 31 वर्ष की हो गई थी। और ये शाम का ही समय था, मतलब रात का समय था और रात के करीब 12 बजे हुए थे। और उस 12 बजे के टाइम में जहाँ पे सब लोग आराम कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को जो आराम दे रहे होते हैं, उस टाइम पे वो अपनी दोस्तों के साथ, लेडी डॉक्टर अपनी दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत बैठ कर के बातचीत कर रही थी और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करी। उसके बाद से वो जो है रूम कोई प्राइवेट उनके पास कोई रूम अच्छा मिला नहीं था नीचे, तो वो बोली कि मैं 4th फ्लोर पे जाती हूँ और वहाँ पे हॉल में सोऊंगी। तो ठीक है, उसके बाद से सारे लोग अपने अपने रूम में चले गए और वो 4th फ्लोर पे चली गई। अब जाने के बाद से रात के वही 12 बजे थे, 12 बजे के बाद की ही बात है, सारे लोग सो रहे थे। उसके बाद से एक दरिंदा आता है, लेकिन देखो इस पर मेरी क्या राय है। जो लोग बता रहे हैं, जो न्यूज़ में चल रहा है, मैं वो चीज़ें पहले बताता हूँ, फिर मैं अपनी राय भी बता दूँगा। तो एक दरिंदा आता है, उसने CCTV फुटेज वगैरह सारी चीज़ों को लॉक कर देता है, मतलब जिसे ख़राब करने की कोशिश करता है, क्योंकि थोड़े बहुत रिकॉर्ड हुए थे CCTV फुटेज में। तो ऐसा करता है और उसके बाद से उस पर हमला कर देता है, लेडी डॉक्टर पर हमला कर देता है और उनके गर्दन की, यानी कि गर्दन की हड्डियाँ टूट गई थी। उनका चश्मा फूट गया था, चश्मा को फोड़ देता है और आँख से खून बह रहा था। और उनकी जो दोनों लेग्स थे वो पूरे के पूरे जो है मतलब हड्डियाँ तोड़ देता है। और जैसे ये जो सीन है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये पैर को टूटा जाता है। लेकिन देखो ये मामला इतना मतलब जो है सिर्फ सुनने में लग रहा है इतना कम है, लेकिन इतना कम नहीं है। देखो ये मामला सिर्फ मर्डर केस नहीं है। पहले तो उसके साथ उन लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद जो है उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। तो इसी समय का बात था और उसके बाद से वो उन पर हमला करता है और वो अपनी भरसक जितना भी उनके अंदर जान थी वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं और लास्ट तक, अंत तक जाते जाते अपना दम तोड़ देती हैं। अब ये क्या कहानी है, क्या सच्चाई है पूरी, अब मेरा भी ओपिनियन सुन ले। देखो तो गाइस, इस तरह का बुरा मतलब जैसे इस तरह का मामले में कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है। कोई पर्सनली एक व्यक्ति का इतना हिम्मत ही नहीं होगा कि वो इतना मतलब बुरी तरह से जो हाल दिखाई दे रहा है, माँ बाप को फ़ोटोज़ उनकी जो है आधी मतलब जो है बिना कपड़ों के जो उनके फ़ोटोज़ दिखाए जा रहे हैं उनके मम्मी पापा को, तो ये और मतलब जैसे खून लगे हुए हैं, वो सारा मामला तो किसी एक व्यक्ति का तो बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या ये मामला मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है या नहीं? किसी एक व्यक्ति मतलब कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा। और भी मामला बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं कि उनके मतलब जैसे पार्ट्स वगैरह में मतलब थोड़ी मतलब कुछ क्लिप्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तहत जो बताया जा रहा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गाइस मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग आई होप कि सुने ही होंगे।
तो इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर से बताइएगा, और उसे जस्टिस मिलनी चाहिए। और संजय रॉय नाम का व्यक्ति है जो अभी पकड़ा गया है फ़िलहाल में ही, और उसने ही अपनी सारी गलती कबूल करी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की कोई एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, नहीं कर भी सकता है, कोई एक व्यक्ति का ये काम नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है, आप जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और उनको जस्टिस मिलनी चाहिए। और ये समाज एक कानूनी मुद्दा के साथ साथ सामाजिक मुद्दा भी है कि अभी भी हमारे यहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए। आई होप आपको वीडियो जो भी है जैसी भी हो अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा। तो बस आज के लिए नहीं, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।